एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का मॉडर्न इतिहास के रिवीजन सीरीज में स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों कंप्लीट करते हैं आज के पार्ट नंबर 6 में। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 5 पार्ट तक कंप्लीट कर रखा है, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस के द्वारा, यानी यूपी पीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू 1990 से दोस्तों 1990 से 2025 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर दोस्तों हम लोग एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही तेजी के साथ। आप लोग सीरीज को बिल्कुल देखिएगा। जो भी मित्र नए चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एएस के टीचिंग टेम्पल को, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आज की सेशन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है दोस्तों हमारी बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है, बस आप लोग देखते रहिए। आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बना है, देखिए। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा, स्टार करिए, नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। कौन नहीं था उस पर गोला कर लिया करिए, ताकि यह पता हो सके कि हमें किस में आंसर देना है, राइट में कि रॉन्ग में। भगत सिंह, यशपाल, छबील दास या अंबिका चक्रवर्ती। कमेंट करिए, साथ में आप लोग भी कमेंट करते रहिए। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। मॉडर्न इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री आपकी चल रही है पीएस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। हम लोग एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, इसका राइट आंसर दोस्तों डी, अंबिका चक्रवर्ती राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन प्रश्नों को मैं स्टार कराता चल रहा हूँ या बताता चल रहा हूँ कि ये अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, इसकी प्रबल संभावना, उस पर आप लोग विशेष फोकस बनाए रखिएगा। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। आइए, जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा उस पर हम लोग व्याख्या भी सॉल्व करते चलेंगे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। सभी दोस्तों को पता होगा, किसी भी मित्र का इसका गलत आंसर नहीं होना चाहिए। राइट आंसर है ए, करजन के द्वारा हुआ था। कब हुआ था कमेंट करके बताएंगे। यह प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए है। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल करजन था, लॉर्ड करजन। 16 अक्टूबर, देखिए डेट बहुत ही महत्वपूर्ण, कूट में और मिलान करने के लिए यह प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे, अच्छे से प्रश्न है। तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन किया गया था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ से देखेंगे, सेशन यानी सीरीज हुए हैं, उन सीरीज को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक 5 सीरीज हुए हैं, सेशन हुए हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आज की इस वीडियो में यानी आज की सेशन नंबर 6 में हम लोग बहुत सी महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन नंबर 6 कैसा रहा। चलिए, और जो भी मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण रिवीजन सीरीज को करने के लिए। बहुत एग्जाम नज़दीक है, ये अंतिम तैयारी चल रही है रिवीजन सीरीज के रूप में। इसका लाभ जरूर मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, जब आप लोग एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करेंगे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था किसने, तो राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अभी दोस्तों 21 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर में जीएस के 30 प्रश्नों में हुबहू प्रश्न इस सीरीज से आए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यह जो सीरीज चल रही है रिवीजन सीरीज, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर 30 नंबर जीएस के लिए और सब्जेक्टिव के लिए तो अति महत्वपूर्ण होने वाली है यह सीरीज, तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करेंगे। डी राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए एक तथ्य बनेगा यहाँ पे। देखिए वो तथ्य क्या है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी किसे, जो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। जो उस समय अंग्रेजी कपड़ों को जलाया जा रहा था, उसी समय ये चीज़ें बोली गई थी, ताकि आपको पता होना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने। कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आप लोग भी साथ में कमेंट करते चलेंगे। हुबहू यूपी पीसीएस वाले एग्जाम है, यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी पीसीएस ही कंडक्ट कराएगा एलटी एग्जाम, जो 17 जनवरी 2026 को एग्जाम प्रस्तावित है। तो बिल्कुल आप लोग शानदार तरीके से रिवीजन करते रहिए एएस के टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म से जुड़कर। चलेंगे आगे। अभी तक जो मित्र नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल तुरंत जुड़ जाइए, और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में या कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में उसका पूछ के कमेंट कर उसका आंसर पूछ सकते हैं मेरे द्वारा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। बिल्कुल आप लोग जुड़िए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी राइट आंसर है, ए राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, महत्वपूर्ण है, स्टार करिए, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। चलिए बना था, किस
आंदोलन में, तो कमेंट करिए आप लोग। यह प्रश्न देखिए लोअर में भी बना है, पीसीएस मेंस में भी बना है, जीएस यूपी पीसीएस बीओ में बना है, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी महत्वपूर्ण है, एपीयू में भी बना है। तो राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, एक प्रश्न आप लोग के लिए है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, जरा कमेंट करके बताइए। मैं आंसर देख रहा हूँ, कमेंट करिए फटाफट आप लोग कमेंट में। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, दिल्ली में किया था, कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर है सैयद हैदर रजा ने किया था, डी राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा, ए अरविंदो घोष राइट आंसर है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और इसे आप लोग स्टार कर लीजिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है, यहाँ पे सही है बताना है। तो 4 स्टेटमेंट दिया है, इसको पढ़िए। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल थे, क्या ऐसा ही है? स्त्रियों ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, या आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कोर्ट में बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 2 3 राइट आंसर, मतलब यह बंगाल तक सीमित नहीं था, यही गलत, बाकी तीनों आंसर सही हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक बार चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए 7 अगस्त इस आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को 5 का दिन, यानी जिस दिन बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ था, उसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे, और पूछा भी गया है कि शोक दिवस कब मनाया गया है, तो ये प्रश्न बन चुका है, तो ऑलरेडी आप लोग को समझ में आना चाहिए। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया, स्वदेशी के जो प्रस्ताव था उसे अपनाया था, कमेंट करके बताएंगे। वो राइट आंसर होगा बनारस अधिवेशन, और बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न ये भी होगा। देखिए दिसंबर 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, 21वां अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और इसमें बंगाल विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने हेतु संकल्प भी पारित हुआ था। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न जो भी अधिवेशन से प्रश्न बनेंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 17 जनवरी को 2026 को प्रश्न हूबहू इस तरीके से बनने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग पहले से जो चीज़ें मेरे द्वारा मेंशन की जा रही हैं उस पर आप लोग विश्वास सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था, तो सभी चारों उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुत्व का अल्पमत में लाना, या उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। और 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल में 2 भागों में बांटने की घोषणा की थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक। ये प्रश्न अच्छा है, स्टार करेंगे इस प्रश्न को। चलेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। देखिए, और लोकमान्य तिलक को यहाँ पे आपको एक तथ्य पता होना चाहिए, क्या है, थियोडोर एल स्वे ने दी लेगेसी ऑफ लोकमान्य नामक पुस्तक भी लिखी थी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था, कमेंट करके बताइए। कलकत्ता, वो कलकत्ता अधिवेशन था, और सितंबर 1920 में दोस्तों, सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की, एक बार पुनः देखिए, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर भोलानाथ चंद, बी राइट आंसर है। चलेंगे आगे, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बस प्रश्नों को हम लोग रिवीजन के रूप में लिए हैं, जो तथ्य अति महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण जिसकी प्रबल संभावना उस पर हम लोग व्याख्या भी सॉल्व करते चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताएंगे। 450 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, धोबियों ने विदेश वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उनको आय बढ़ी, ये क्या है, गलत है, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो कौन है, आर.एन. टैगोर है। ये भी प्रश्न देखिए, स्टार करिए, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। यूपी लोअर में ये प्रश्न हूबहू पूछा गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे, स्टार करिए। इसी लेक्चर में दोस्तों हम लोग गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन भी देखेंगे। बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, सपोर्ट अपना सहयोग बनाए रखिए, और जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। बहुत जल्द दोस्तों आपको हर एग्जाम से रिलेटेड आपको लेक्चर मिलने वाले हैं, बस आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। तो
तो आप लोग जुड़िए और अपने मित्रों को, सहयोगियों को भी इस तरीके से संदेश को उनके पास भेजिए, सेशन को भेजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? स्वदेशी आंदोलन। सभी को पता होगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पता होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कूट में प्रश्न है, हम लोग देख चुके हैं। और आगे देखेंगे, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े हैं, इसे स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करिए। WH नेविंसन जुड़े हैं किस आंदोलन से? तो स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था कमेंट करके बताएंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था, जबकि बेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। इस तथ्य को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स में। दोनों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? लगातार 1904 से। तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी, स्टार करिए, ये भी प्रश्न अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए एक तथ्य यहाँ पे बनेगा 1906 में, ये सन महत्वपूर्ण है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, किसमें? 1906 में। इसको भी आप लोग एज इट नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बनेगा। चलिए बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय हुआ था वो रद्द किया गया था कब? 1911 में। सभी दोस्तों को पता होगा ये सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मेरी के भारत के आगमन के समय स्वागत हेतु दिल्ली एक दरबार का आयोजन भी हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है जो घटनाएं दी गई है। बंगाल विभाजन आपको पता होगा, अभी हम लोग चर्चा किए हैं। स्वराज्य को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकृत कब हुआ था, ये भी हम लोग देख के आ रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी और सूरत विभाजन कब किया गया था? तो 1907 में हुआ था सूरत वाला। अब मिलाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? कोड देखिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर है बी राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 1 3 2 4। आइए देख लेते हैं। तो आपको पता होगा 1905 में है ये, और ये आपको तो 1906 में पता ही है। और स्वदेशी आंदोलन सॉरी ये 1906 में है। और स्वराज्य को कांग्रेस में के उद्देश्य के रूप में स्वीकृत कब हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ये 1907 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ, क्या हुआ? पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, किस निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? राइट आंसर विनायक दामोदर सावरकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा इसे। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की? सभी दोस्तों पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन एवं उनकी प्रतिक्रिया में आरंभ हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे देखिए दोस्तों, ये टॉपिक कंप्लीट हुई है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन आंदोलन। अब हम लोग दूसरी टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगली टॉपिक हमारी है कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे इस टॉपिक को। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था? कमेंट करके बताएंगे। कल्पना दत्त, ए राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस का सूरत विघटन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न बनेगा क्या यहाँ पे? आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर गोंडा राइट आंसर। आइए देखते हैं गोंडा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए दोस्तों देख लेते हैं। राजेंद्र लाहाड़ी को गोंडा जिले में फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 1925 में, ये आपको पता होना चाहिए। किले राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, इलाहाबाद तथा फैजापुर में फांसी दी गई थी। कहाँ कहाँ दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। गोंडा, इलाहाबाद, गोरखपुर, गोंडा, इलाहाबाद, फैजापुर में फांसी दी गई थी सभी को, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? राइट आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा, राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ना और संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना? कमेंट करके बताएंगे। 463 का राइट आंसर यहाँ पे होगा बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। देखिए घटना पुनः आ गया। काकोरी षड्यंत्र अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। क्रांतिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा जो बम फेंका गया था, कब हुआ था घटना? अब काल क्रमानुसार आप लोग व्यवस्थित करिए। चलिए मिलाइए, ये राइट आंसर होगा 1 2 3। तो आइए देख लेते हैं सन कब कब ये कांड हुआ था। देखिए काकोरी 9 अगस्त 1925 में हुआ था। डेट याद करके रखिएगा, पूछा जाएगा। क्रांतिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या पर बम कब फेंका गया था? 7
दिसंबर 1928 में लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पर सॉरी जो ये क्रांतिकारी सैंडर्स की हत्या कब हुई थी 1928 में, और जो बम फेंका गया था ये हुआ था 8 अप्रैल 1929 में। डेट महत्वपूर्ण है, 25, 28, 29 याद होना चाहिए आप लोग को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे बनेगा दोस्तों, क्या कह रहा है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजन हुआ। ये बहुत पूछा है कि कब उदारवादियों और उग्रवादी एवं उदारवादियों का अलगाव हुआ था, कहाँ पे मिलन हुआ था। ये दोनों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होंगे। सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 1907 में विभाजन हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। यह 23वां अधिवेशन था। ये तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण, ध्यान में रखेंगे। गरण दल नरम दल अलग हो गए थे, दो दलों में बढ़ गए थे, ये पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था। तो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की। स्टार करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए और बी दोनों सही होगा, मतलब पी मित्रा और वारिंद घोष राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, बंगाल में क्रांतिकारी, इसको तो आप लोग अच्छे से एक बार पीडीएफ को जरूर पढ़ते रहिएगा वीडियो को स्टॉप करके। हम लोग केवल प्रश्नों के माध्यम से जो चीज़ें अति महत्वपूर्ण है उनको हम लोग व्याख्या भी देख रहे हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद। यह सीरीज दोस्तों देखिए एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण तो है ही। यूपी जो मित्र यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आरओ 2026, बीओ 2026, लोअर पीसीएस 2026, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को मिस नहीं करेंगे, रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। एनालिसिस भी आप लोग करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो राम प्रसाद बिस्मिल राइट आंसर है। चलेंगे कल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था। तो राइट आंसर है मुठभेड़ में गोलियों से, ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था कब। तो किसके साथ फेंका था। तो राइट आंसर है यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कब फेंका था, 1929 में। अभी ये हम लोग ऊपर से प्रश्न देख के आ रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी। तो रासबिहारी बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी किसने, रासबिहारी बोस। कब, 1912 ईस्वी में। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग बम फेंकने की घटना में मुख्य अभियुक्त भी थे ये। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किससे संबंध है। सभी दोस्तों पता होगा, भगत सिंह से। स्टार कर लेंगे। इस नारे से आप लोग परिचित होंगे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद सर्वहार जिंदाबाद, ठीक है। अच्छे से इसके विषय में आप लोग समझते ही होंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। कह रहा है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। तो सभी दोस्तों पता होगा, सीआर दास ने किया था। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था या हुआ था। राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। ये देखिए प्रश्न कई एग्जामों में हूबहू पूछा गया, तो स्टार कर लीजिए इस प्रश्न को आप लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न स्टार करिए। तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। देखिए ये भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा है, हूबहू लोअर पीसीएस आरओ अन्य एग्जाम में। तो बिल्कुल आप लोग स्टार कर लेंगे इस प्रश्न को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीजी तिलक की एक पुस्तक है गीता रहस्य, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा गया है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। राइट आंसर गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर। ये भी इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए आप सभी दोस्तों को, ठीक है। चलेंगे आगे। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था। स्टार कर लीजिए, अशफाक उल्लाह खां। पूछा गया है, लोअर प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। तो लाला लाजपत राय हुए थे, ध्यान में होना चाहिए प्रश्न। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों यहाँ पे। आइए दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक उग्रवादी था। सभी दोस्तों को पता होगा बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। उदारवादी और उग्रवादी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से दोस्तों कुछ देखने का हम लोग समझते हैं, देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक में आने से पहले वर्ष 1905 में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल पहला ऐसा उग्रवादी गुट था जिसने बंगाल विभाजन में विरोधी में हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री
ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? चलिए बताइए। बीना दास। कभी कभी देखिए ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बीना दास ने गोली चलाई थी। ठीक है, चलेंगे आगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से या निम्न में से एक की क्या है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? सभी दोस्तों पता नहीं ना, ये देखिए प्रश्न अच्छा है। मैजनी को स्टार करिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। लाला लाजपत राय ने अपना गुरु या राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी को माना था। मैजिनी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरओ में प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है। इटली की वकालत की थी। जतिन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग बताइए। आइए देखते हैं आगे। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उनका नाम क्या है? योगेश चंद्र चटर्जी। देखिए प्रश्न अच्छा है, ध्यान में रखेंगे आप लोग ऐसे प्रश्नों को। जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग उन्हें समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता है? सभी दोस्तों को पता होगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष राइट आंसर है यहाँ पे। आइए देखते हैं आगे। देख सकते हैं अरविंद घोष प्रारंभ में एक उग्रवादी नेता थे जो बाद में पांडिचेरी में संत हो गए, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानडे प्रसिद्ध उदारवादी नेता थे। ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? तो मैडम कामा को। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। ये प्रश्न अच्छा है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें इनसे संबंधित। कब इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में, पारसी परिवार में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मुख करते हैं। इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो भगत सिंह ने कहा था। स्टार कर लेंगे, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे। इनमें से कौन प्रथम भारतीय था जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। स्टार करिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक से प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जामों में, आप लोग निश्चिंत से अच्छे से रिवीजन करते रहिए। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्न में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था? तो नहीं पूछा है, तो डी है भारत में राजनीतिक विविधता। राइट आंसर है, डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप किनको फांसी दी गई? कमेंट करिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल। तो कूट का आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा डी। ए बी सी राइट आंसर है। यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल को नहीं दी गई थी, ध्यान में रखेंगे। और कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी थी, जबकि काकोड़ी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहड़ी तथा अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई थी। ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर का तेज की जाती है। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा कहा गया था? कथन बनेंगे, हर लेक्चर में मैं बता रहा हूँ। राइट आंसर भगत सिंह ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करिए ऐसे प्रश्नों को। कथन बनेंगे क्रांतिकारियों के द्वारा जो चीज़ें कही गई हैं। निम्न में से किसने पारंपरिक गणपति उत्सव, या कह सकते हैं किसने पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया? तो सभी दोस्तों को पता होगा, तिलक। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और 1893 में शुरू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण भारत अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। अब आपको बताना है निम्नलिखित व्यक्तियों में से जिस पर उपयुक्त कथन चरितार्थ होते हैं वो है कौन? चलिए बताइए। राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। सभी दोस्तों पता होगा, इजी क्वेश्चन और अच्छा प्रश्न है। इजी तो जिसको आ रहा हो तो उसके लिए इजी है ही, और जिसकी नज़र के सामने से कई बार रिवीजन हो चुका है तो इजी हो गया होगा। ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? कमेंट करिए आप लोग। राइट आंसर है बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। कांग्रेस, नरमपंथी तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण यह अस्तित्व में आया था। ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था? ये भी प्रश्न हो चुका है। बीजी तिलक। ए राइट आंसर, बहुत बार पूछा गया है, बी प्रश्न बन चुका है ऑलरेडी। इन्हीं को बेताज बादशाह कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के बेताज बादशाह तथा हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी उपाधियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। भारत की राजनीतिक ये कथन है इनका, ये पूछा गया है। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1898 ईस्वी में। थोड़ा सा इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चापेकर बंधु से प्रश्न बना है तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी हुई, तो ये देखिए प्रश्न रिपीटेड है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इजी हो गया 3 4 5, ध्यान में रखिएगा आप लोग।
चलेंगे। बी डी सावरकर ने वर्ष 1906 में अभिनव भारत की स्थापना निम्न शहरों में या निम्न शहर में की थी। कहाँ पे की थी? तो यहाँ पे लोग बताइए, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये विवादित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर है महाराष्ट्र। चलेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं हम लोग। अगली टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। कह रहा है नीचे दिए गए कथन बताना है। भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, या वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि दोस्तों अंग्रेजी उपनिवेशवाद और इसका सख्ती से मुकाबला करना। तो राइट आंसर होगा क्या इसमें? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है बी राइट आंसर। ए आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। चलेंगे, बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। हिंदुस्तान 500वां क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदुस्तान सामाजिक प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन है? राइट आंसर है ए राइट आंसर है। चलेंगे आगे, नीचे दिए गए संगठन को बताना है आपको। कह रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों को चयन कीजिए। चलिए चयन कीजिए। राइट आंसर है बी। यहाँ पे 1 और 2, अभिनव भारत अनुशीलन समिति। राइट आंसर है बी। चलेंगे, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जामों में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुशीलन समिति 1907 एंड और भी चीज़ों को देखेंगे। बी डी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही नहीं है? चलिए बताइए। उनकी माता का देहांत 1901 में, ये गलत है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो मेहता, तेलंग, तैयब जी, इन्हीं को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए, 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मंडल निम्नलिखित में किसमें या किससे मिला है? तो लॉर्ड मिंटो, ए राइट आंसर है। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है नासिक षड्यंत्र केस, रासबिहारी बोस। राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन किससे संबंधित है। कांत 1925 हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल है। लाहौर 1929-30 है। रासबिहारी घोष का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस है। ये भी आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। स्टार कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लाहौर षड्यंत्र मामले की प्रणीति किसको या किसकी फांसी से हुई थी? तो राइट आंसर है डी, मतलब 3 और 4, सुखदेव और राजगुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलाइए। कह रहा संघ और संस्थापक, कौन सा संघ किससे संबंधित है? कमेंट करिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 5, 1, 2, 4, डी राइट आंसर। चलेंगे आगे। 509 क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी मिलान करना है, तो देख लिए मिलाते हैं। ये राइट आंसर होगा। राजेंद्र लाहड़ी गोंडा जेल, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। सभी हम लोग प्रश्न देखे ही हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगोर की हत्या का प्रयास किया था? राइट आंसर होगा डी दोस्तों, गोपीनाथ साहा ने। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। बम का दर्शन किसने लिखा है? बम का दर्शन किसने लिखा? भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 से संबंधित है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक आ गई मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली, मुस्लिम लीग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से अगला प्रश्न क्या बनता है। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन न करें या प्रोत्साहित न करें? तो देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अजमल खान ने किया था। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये गांधी जी से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो सभी दोस्तों को पता होगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ये भी प्रश्न बहुत एग्जामों में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यानी 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची। स्टार करिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? स्टार करिए, राइट आंसर मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? कैम्ब्रिज पंपलेट का शीर्षक नाउ, ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? ए राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1940। स्टार कर लेगा। आप लोग इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 518, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम लीग एक राष्ट्र है? तो किस में किया था, किस अधिवेशन में? राइट आंसर होगा दोस्तों सी, लाहौर 1940 में। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस की मांग की, पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943।
अच्छा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, 1942 में हुआ था सारी चीज़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त डेट चर्चित है, आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को मनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए। डी राइट आंसर है 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया था तभी के दिन मनाई गई थी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइए आगे बढ़ते हैं। कथन कह रहा है ए, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? तो राइट आंसर दोस्तों सी, मतलब इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, ध्यान में रखिएगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न और देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। क्या ये संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था? तो कमेंट करिए राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका। ए राइट आंसर है, ए आर दोनों सही, आर का व्याख्या भी करता है, तो ए राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो वे सदैव डायरी लिखते थे, ये गलत है, बाकी तीनों ऊपर से सही हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार करिए, राइट आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करिए। सी राइट आंसर है 1929, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न होगा ये भी, यहाँ से आप लोग चीजें देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो आगा खान ने किया था, पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करिए। चलिए विचार कर लीजिए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए, 1 2 तीनों, मतलब ऊपर से तीनों राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? स्टार करिएगा। कराची अधिवेशन 1943 वाला, कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया, महत्वपूर्ण है 1943 वाला। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया है? राइट आंसर है 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन। ऐसे प्रश्न देखिए पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, समझने का प्रयास करेंगे। और कोई किसी भी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा। मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा का? स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार करेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए कथनात्मक पहले प्रश्न बनते हैं, तो राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे? अगला क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 531 कह रहा है 1901 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी किसकी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, बी राइट आंसर होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसको भी देखिए आप लोग, क्रम लगाइए, क्या क्रम है, चारों को पढ़िए आप लोग, क्रम लगाइए। राइट आंसर होगा बी, 2 1 4 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का जन्म 1906 में, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में, और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बने हैं यहाँ से कूट वाले। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया 1940 में, ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलते हैं अगला टॉपिक, आगे है हमारी अगली हमारी टॉपिक दोस्तों, दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण, दिल्ली दरबार एंड रिवोक बंगाल पार्टीशन। बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ था? स्टार कर लीजिएगा। राइट आंसर 1912 में, ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो आप लोग अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, कह रहा है ब्रिटिश, क्या कह रहा है? ब्रिटिश राज्य के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया गया था 1911 में, पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों अगली टॉपिक आ गई हमारी लखनऊ समझौता, 20वां टॉपिक है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट। आइए देखते हैं इससे कौन से प्रश्न बने हैं यूपीपीसीएस में, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के रूप में, और किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 17 जनवरी 2026 एलटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कांग्रेस लीग समझौता, जो लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, 1916 में किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका था? तो जिन्ना एवं तिलक के प्रयासों से। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ उस पर आप लोग सहयोग, विश्वास एंड सपोर्ट बनाए रखिए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में व्यक्त किया था। सभी दोस्तों पता होगा एजुकेशन लखनऊ समझौता 1916 वाला, बहुत बार पूछा, कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है, देखेंगे आप लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख सकते हैं सभी चीजें महत्वपूर्ण व्याख्या। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? राइट आंसर 1916 से 22 वाला, बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली टॉपिक हमारी आ गई दोस्तों होम रूल आंदोलन। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप लोग अच्छे से
से जो भी प्रश्न पूछे गए देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के या होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? स्टार करेंगे, महत्वपूर्ण है। तो बी राइट आंसर है, मोहम्मद अली जिन्ना, बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 540 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सके? ट्रिपल स्टार करिए। कथन वाले प्रश्न ऐसे ही पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो एनी बेसेंट राइट आंसर है डी। चलते हैं आगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो कमेंट करिए। सी आर दास नहीं जुड़े थे। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? कमेंट करिए। चारों राइट आंसर पढ़िए। डी राइट आंसर। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, ये गलत है, ध्यान में रखिएगा। आइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? होम रूल लीग आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के मध्य ये हुआ था, ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक प्रश्न पूछा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन कौन नहीं था? तो सभी दोस्तों को पता होगा, रॉलेट एक्ट, सभी अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कौन नहीं था? होम रूल आंदोलन, ध्यान में रखिएगा। किसके विषय में संबंधित था ये? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब? 28 अप्रैल 1916 को पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी होम रूल की स्थापना की थी। दोनों में अंतर 5 महीने का, ये याद करके रखिएगा। एक सितंबर में है, दूसरा पहला वाला 28 अप्रैल। बहुत पूछा गया, कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे होती है। तो कथन मिलाइए। कह रहा है कथन श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया था। वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लिए या सभी वर्गों को लोगों को संगठित करना चाहती थी। क्या सही है इसमें? तो कमेंट करिए। ए राइट आंसर है, ए आर दोनों सही, व्याख्या भी होगा सही। अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो सभी दोस्तों को पता होगा, डी राइट आंसर है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारी टॉपिक आ गई अगली गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट एक्ट तक। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर यानी डे नंबर 7 में देखेंगे। तो जो भी मित्र भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, वीडियो को वॉच कर रहे थे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए। और इस टॉपिक से प्रश्न हूबहू बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि गांधी आंदोलन से प्रश्न बनते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।